Hello friends, welcome to this HTML and JavaScript session. In this session, we are first discussing what is the client side and what is the server side. So what is the client side and what is the server side? Yes, if you say that if you are using the internet and when you are using the internet and when you are using the internet, you open the browser. So when you open the browser, that is this side, and the program is basically running on the server. When the program run on the server, that program should be in some web technology, that is a server technology, or that you can say JSP, PHP or ASP, so that server page is running on the server. So its output is basically transferred from server to client, and that is called as response. This response is from server to client. And what is a request? Request is from client to server. When a program is ready on the server and server is running and waiting for the client to take an initiative, at that time the client give the request through the URL and using the browser on the client side. That is request from client to server. Program run on the server, that is of JSP, ASP or PHP, and give the response which is running on the client side. So on the client side there is a one view, and that view is nothing but the HTML. What is HTML? Hypertext Transfer Protocol. यहाँ जो भी आप देख रहे हो on the client side, that is nothing but the output of the program which is running on the server, जिसका आउटपुट आपको क्लाइंट साइड में देखने को मिल रहा है. The output on the client side is nothing but the view, and that view is in the form of HTML. यहाँ जो भी आपको दिखता है क्लाइंट साइड, दैट इज़ द HTML. तो HTML में क्या क्या हो सकता है? बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, कॉम्बो बॉक्स, फ्रेम्स, लेआउट्स, तो ये सभी चीज़ें आपको HTML के अंदर आनी चाहिए. एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना ही चाहते हो तो ये है क्लाइंट साइड का एक छोटा सा एग्जाम्पल. ये हमने रन किया है ब्राउज़र में, एंड दीज आर टू टेक्स्ट बॉक्स और यू कैन से टेक्स्ट फील्ड्स. नाउ इफ आई वांट टू क्लिक दिस बटन, तो यहाँ पे नंबर्स है और हम चाहेंगे कि इनकी एडिशन होनी चाहिए. तो कैसी होगी एडिशन? दैट इज़ यूजिंग द बटन. तो जब बटन क्लिक करोगे तो कुछ इवेंट होने वाला है. तो हमें क्या क्या पहला मालूम चाहिए? प्रॉपर्टीज़, मेथड्स एंड इवेंट्स. तो पहले HTML में हमने क्या जाना? HTML में होते हैं ये कंट्रोल्स, ये बटन, ये लेबल्स. तो इस तरह का सभी चीज़ों को सीखना है, दैट इज़ अ HTML. तो इसे कैसे बनाए? तो इसके लिए कोड देखते हैं. ये बनाने का काम शुरू कर दिया हमने. पहले तो क्या करेंगे? HTML स्टार्ट, HTML हेड, हेडिंग स्टार्ट, हेडिंग एंड, टाइटल स्टार्ट, टाइटल एंड. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो जावा स्क्रिप्ट.
तो जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये फंक्शन डिफाइन किया है और यहाँ से बॉडी एक्चुअली डिफाइन होने शुरू हो गई। बॉडी के अंदर है हेडिंग। हेडिंग का मतलब H1, H2, H3। H1 यानी बड़ा, H2 यानी थोड़ा छोटा। देखते हैं कैसा होता है। तो देखो ये हेडिंग हमने ले ली, ये कंट्रोल सी से हम कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी हो जाएगा। और अगर फिर से एक बार हमने कंट्रोल भी कर दिया तो क्या होगा, फिर से एक बार वो हेडिंग आएगा। अभी इसको हम H2 बोलेंगे। सो व्हाट इज H2 एंड व्हाट इज H1? तो दीज आर हेडिंग्स। तो ऐसे कितने हैं? H2, H3, H4। तो H1 यानी सबसे बड़ी हेडिंग। तो इसको सेव करेंगे और फिर से इसको रन करेंगे। रन करना इसका क्या मतलब है, ये जो आपकी फाइल है इसको रिफ्रेश कर देना। तो ये फाइल को रिफ्रेश कर दिया तो आपने रन कर दिया। दैट इज सिंपल कंसेप्ट ऑफ हाउ टू रन द HTML। तो ये रन हो गया और ये देखो लेबल भी थोड़ा छोटा आ गया। क्यों छोटा आ गया? क्योंकि आपने H2 लिया। ऐसे H3, H4, H5, H6 तक आप ले सकते हो। तो ये हेडिंग हो गई। अभी फॉर्म। फॉर्म यानी जिसपे आप इनपुट, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स ये सब ले सकते हो। तो इनको क्या कहा गया है? दे आर नथिंग बट द कंट्रोल्स। तो ये कंट्रोल्स कैसे बनाने हैं? सो दैट दिस इज अ फॉर्म। सो व्हाट इज अ फॉर्म? फॉर्म है, फॉर्म के अंदर क्या क्या है? दैट इज अ टेक्स्ट फील्ड है और एक बटन और एक टेक्स्ट फील्ड। तो ये चार पार्ट देखो, ये वाला पार्ट 2, 3 और 4 ये हमारे स्क्रीन पे है क्या? यस, 1, 2, 3 और ये 4। तो ये चार पार्ट कैसे बनाए देखते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज से हम कंट्रोल को बना देते हैं। सो देखो इसको कैसे पढ़ना है। इनपुट, जैसे इंटीजर x इक्वल टू 7 हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप सी लैंग्वेज में कैसे लिखते हो। इंटीजर x इज इक्वल टू 8 समझो। तो इसमें देखो क्या क्या है, टाइप, वेरिएबल और ये वैल्यू। तीन चीज़ें, टाइप, वेरिएबल और ये वैल्यू। वैसे ही है, ये है क्या है? कंट्रोल। तो ये इनपुट टाइप का कंट्रोल है। ये हो गया उसका टाइप यानी वेरिएबल या प्रॉपर्टी, और ये उसकी वैल्यू। जैसे इनपुट कंट्रोल हमने ले लिया है टेक्स्ट बॉक्स, जिसका नाम हमें चाहिए num1। सो व्हाट इज अ num1? num1 इज द नेम ऑफ द कंट्रोल एंड दैट इज द टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट बॉक्स। तो ये टाइप, वेरिएबल, वेरिएबल और ये वैल्यू, तीन चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पे है टाइप, वेरिएबल और ये वैल्यू। तो इट इज़ अ टाइप एंड इट इज़ अ वेरिएबल एंड इट इज़ अ वैल्यू। तो टाइप, वेरिएबल, वैल्यू आने के बाद हमें क्या चाहिए? ऑन क्लिक क्या है? तो यानी प्रॉपर्टी हो गई। अभी मेथड क्या है? सो व्हाट आर द मेथड्स? तो मेथड्स आर द इनबिल्ट फंक्शंस इन द जावास्क्रिप्ट। तो पारसिंट है या अलर्ट है, ये सब क्या है? हमारे इनबिल्ट फंक्शंस। तो अलर्ट कैसे होता है? ये अलर्ट है। तो व्हाट इज अलर्ट? अलर्ट इज अ फंक्शन। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ मैसेज अगर देना है क्लाइंट को तो आप दे सकते हो। दैट इज ओके। सो इट इज ऑल्सो वन मेथड। सो व्हाट आर द मेथड्स? मेथड्स आर इनबिल्ट फंक्शंस। एंड तीसरा शब्द है इवेंट। सो व्हाट आर इवेंट्स? ऑन क्लिक यानी घटना घटने के बाद क्या होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज इवेंट। हियर कौन सा इवेंट है? सो ऑन क्लिक, ऑन ब्लर या ऑन माउस ओवर, ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हमें डिफाइन करना है। देखो इसके ऊपर हमने सम नाम का फंक्शन डिफाइन किया है। सो व्हाट इज अ इवेंट? अ मेथड which is defined by the user and which get called when the user यानी एंड यूजर गेट इंटरेक्ट विथ योर कंट्रोल्स। देखो कैसे कंट्रोल के साथ इंटरेक्ट हो रहा है ये। जब आप क्लिक करोगे तब ये कॉल करेगा किसको? एडिशन को। देखते हैं कैसे हो रहा है।
तो देखो यहाँ पे जब आप ये रिफ्रेश करेंगे और मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ एंड देन आई क्लिक द एडिशन, तो ये रिजल्ट आ चुका, दैट इज 176। तो क्या है, तो एडिशन दैट इज अ सम फंक्शन गेट कॉल्ड, सो आई कम डायरेक्टली हियर। तो व्हाट इज दिस, ये कंसेप्ट थोड़ा समझो। फॉर्म क्या है, हमारा फॉर्म, उस पे नम1 क्या है, एक कंट्रोल, उसकी वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी। फॉर्म पे कंट्रोल और उसकी वैल्यू, तो कौन से फॉर्म पे कौन से कंट्रोल की वैल्यू, क्लियर। तो हमने देखा कैसे किस कंट्रोल पे कैसी हम, देखो जैसे प्रॉपर्टी, मेथड्स एंड इवेंट्स, तीन बातें बोलनी हमको। कोई भी कंट्रोल है, जैसे फॉर्म है तो फॉर्म को क्या होगा, तीन चीज़ें, क्या क्या, प्रॉपर्टी, मेथड्स एंड इवेंट्स। प्रॉपर्टी किसे कहेंगे, कोई भी कंट्रोल है उसका लेंथ, हाइट, विड्थ, नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी। उस पर वैल्यू है, ये उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी आ गई। मेथड यानी ऐसा फंक्शन जो इनबिल्ट डिफाइन है, हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, उसे कहते हैं प्रॉपर्टी। दैट इज अ मेथड, मेथड मतलब पार्सेंट, ये मेथड है, तो ऐसा फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइन है, डायरेक्टली यूज़ करके हम उसको यूज़ कर लेंगे, दैट इज अ मेथड। तीसरा शब्द है इवेंट, जैसे यहाँ पे ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए, बटन क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, तो वो जो है उसके लिए जो फंक्शन आप खुद डिफाइन करोगे एज ए प्रोग्रामर, तो ये पूरा फंक्शन आप डिफाइन करोगे, सो दैट इज कॉल्ड एज इवेंट। तो ये कॉल कब होगा, जब आप बटन को क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक। तो बटन को क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा, वो फंक्शन कॉल होगा। तो देखो ये फंक्शन अभी कॉल हो रहा है, जब मैं बटन को क्लिक करूँगा, at that time this function get called and they perform the addition. So that is what is the property, methods and events। तो दोस्तों हमको सिर्फ तीन शब्द आने चाहिए, जैसे सी लैंग्वेज में होता है इंटीजर x इक्वल टू 8, वैसे ही ये कंट्रोल है इनपुट, प्रॉपर्टी उसकी है नेम, ये उसकी है वैल्यू। तो ये कंट्रोल कौन सा है, उसका टाइप क्या है, दैट इज वेरिएबल का नाम क्या है, या प्रॉपर्टी कौन सी है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ये प्रॉपर्टी आ गई। मेथड्स यानी ऐसे फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइन है, और लास्ट में आता है इवेंट के लिए, हम बोलते हैं ऑन क्लिक, जब कोई घटना घटेगी तब कोई फंक्शंस हम डिफाइन करके खुद ही डिफाइन करेंगे और एज ए यूज़र उसको कॉल करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इवेंट। ये पूरी मेथड हमको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मेथड और इवेंट में क्या डिफरेंस आ गया, मेथड ऑलरेडी डिफाइंड है, इसी मेथड से ऑलरेडी डिफाइंड है, और इवेंट के लिए फंक्शन हमें खुद होकर डिफाइन करना पड़ता है। तो तीन शब्द हमने सीखे, प्रॉपर्टी, मेथड्स एंड इवेंट्स। और जो कंट्रोल दिख रहे हैं, तो ये कंट्रोल्स है, ये कंट्रोल की हाइट, विड्थ, लेंथ, इसको प्रॉपर्टी कहेंगे। ये कंट्रोल को वैल्यू देना है, इससे वैल्यू निकालना है, इसके लिए हमें उसके इनबिल्ट्स मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। और लास्ट में इवेंट यानी बटन क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, सो दैट इज़ कॉल्ड एज इवेंट। तो यहाँ रुकेंगे दोस्तों। तो ये हमने देखा व्हाट इज़ HTML। तो क्या है HTML, तो ये क्लाइंट साइड के लिए आप यूज़ करोगे, जब भी प्रोग्राम यहाँ रन होगा उसका जो आउटपुट है दैट इज़ इन द सेंड इन द रिस्पॉन्स फॉर्म टू द क्लाइंट। और ये क्लाइंट के यहाँ जो भी आपको दिख रहे हैं कंट्रोल्स, दैट इज ऑल आर HTML कंट्रोल्स। ये रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। मीनवाइल अगर यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी है या रिस्पॉन्स भेजा है, तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए बोला, अगर आपने गूगल का ईमेल अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म भर रहे हो और उस फॉर्म में कुछ गलती की, जैसे आपने मोबाइल नंबर की जगह नाम डाल दिया, नाम की जगह मोबाइल नंबर डाल दिया, या कोई बर्थ डेट में माइनस साइन डाल दिया, ऐसा कुछ भी गलती की है, तो मिस्टेक्स ऑन द क्लाइंट साइड। तो ये अभी सर्वर साइड पे जाके तो करेक्ट नहीं करेंगे, ये तो क्लाइंट साइड पे ही करेक्ट करनी पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल, आपने 10th और 12th में जो भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है, तो वो स्कूल से भरा था, तो स्कूल में ही कुछ गलतियाँ की थी आपने, तो वो स्कूल की गलतियाँ आपके स्कूल के टीचर ने ही वहीं पे करेक्ट कर दी थी, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो यहीं पे वो फॉर्म ठीक से करेंगे और रिपेयर करेंगे, फिर बाद में भेजेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाइंट साइड वैलिडेशन। मतलब यहाँ से जो फॉर्म भर रहे हो क्लाइंट साइड से, वो सर्वर को जब जा रहा है तो उसमें से गलतियाँ निकालना, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाइंट साइड वैलिडेशन। वो करने के लिए नॉर्मली आप जावा स्क्रिप्ट का
यूज़ करते हो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के आगे के एग्जांपल्स और वैलिडेशन कैसे होता है, सब देखेंगे। ईमेल आईडी वैलिडेशंस वो कैसे होता है।